हेलो एवरीवन। तो आज हम इतिहास के एक पहले ही टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। ये सभी के लिए फायदेमंद है या सभी के लिए यूजफुल है, चाहे वो यूपीएससी दे रहा हो या एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी या जितने भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हैं, एग्जाम्स हैं या वनडे एग्जाम है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। हिंदी मीडियम के लिए स्पेशली बनाया गया है, सो प्लीज। फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है पुरापाषाण और मध्य पाषाण। देखिए, पाषाण युग एक स्टार्टिंग टॉपिक है। हमारे इतिहास को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है: आद्य ऐतिहासिक, सॉरी, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक वो काल है जिसके हमारे पास में कोई भी लिखित प्रमाण मौजूद नहीं है, केवल और केवल हमारे पास में पुरातात्विक प्रमाण है, और वो भी पत्थरों से, ईंटों से, इन सब से बने हुए हैं। इसके अलावा आद्य ऐतिहासिक वो काल है, जैसे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन है, हमारी हड़प्पा युग। ये वो समय है जिसके हमारे पास लिखित साक्ष्य तो मौजूद है, लेकिन हम में से किसी ने भी अभी ये सक्षम स्थिति में नहीं पहुंच पाया है कि हम समझ सकें, उनकी लिपि को पढ़ सकें। इसके अलावा जो थर्ड ऑप्शन आता है, ऐतिहासिक। ऐतिहासिक में बाकी का सारा इतिहास है, जिसके हमारे पास में ऐतिहासिक, सॉरी, लिखित और पुरातात्विक साक्ष्य दोनों उपलब्ध हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रागैतिहासिक, जिसके तीन पार्ट हैं: पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। आज हम इस स्लाइड में, इस क्लास में पढ़ेंगे पुरापाषाण और मध्य पाषाण। आई होप आप लोगों को क्लियर समझ में आएगा। पाषाण काल किसे कहते हैं? देखो, जिस काल में पत्थरों का प्रयोग किया जाता था उसे पाषाण काल कहा जाता है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है। पाषाण काल मानव के उद्भव एवं विकास का काल है। ये आप ध्यान रखिएगा, ये मानव के उद्भव और विकास का काल है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि केवल बाकी जीवों का विकास नहीं हो रहा था, बाकी जीवों का भी उतना ही एवोल्यूशन हो रहा था, उतना ही विकास हो रहा था, लेकिन मानव का थोड़ा सा ज्यादा हो रहा था, क्योंकि उनके अंदर सोचने और समझने की क्षमता बाकी जीवों से थोड़ी बेहतर है। मानव के प्रारंभिक काल के विषय में जो पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, उन्हें उनमें पाषाण निर्मित उपकरणों की अधिकता है, और इसी अधिकता के कारण इसे पाषाण काल कहा गया है। बहुत सिंपल है, ये थ्री मार्कर में बहुत यूजफुल है, कभी कभार आ जाते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि स्टेट पीसीएस या यूपीएससी बहुत टफ क्वेश्चन ही या टफ चीजें ही हर बार पूछती है। कई बार हम में से जो हड़बड़ा जाते हैं, वो बहुत सिंपल चीजों में हड़बड़ा जाते हैं। अब उन्होंने पूछ लिया पाषाण काल, वो हमें इसकी की फिक्स डेफिनेशन तो नहीं आती, तो हम बना के देख तो आएंगे, लेकिन उतने मार्क्स नहीं मिल पाते हैं। ठीक है। पाषाण काल को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है: पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। आज हम इन ये दोनों चीजें पढ़ेंगे, पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल। पुरापाषाण काल। देखिए, प्रारंभिक मानव जिसने पत्थर को पकड़ना और उपयोग करना सीखा, ये सारी चीजें पुरापाषाण काल में हुई थी। नेक्स्ट, हाथ से बने अथवा प्राकृतिक वस्तुओं का हथियार या औजार के रूप में उपयोग करना भी इसी समय सीखा था। और जिसमें ऐसे हथियारों में भाला, कुल्हाड़ी, तीर, सुई, गदा, ये कोई भी हो सकते थे। इसके अलावा थर्ड जो इसके बारे में पॉइंट है, अस्थाई जीवन शैली थी, यानी कि कोई भी फिक्स जगह नहीं थी, अस्थाई तौर पर रहता था, कभी इधर कभी उधर। आज भी कई सारी ऐसी जनजातियां हैं जिसमें बहुत सारे जो लोग हैं वो एक जगह नहीं रहते, जैसे कि बंजारे, राजस्थान की बहुत फेमस जनजातियों में से है। एक एक समय पर एक जगह पर बहुत कम टिक पाते हैं, और जैसे ही रिसोर्सेज खत्म हो जाते हैं इनके हिसाब से, तो वो आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसा ही पुरापाषाण काल में भी होता था। वो ज्यादातर नदियों और झीलों के किनारे रहते थे, गुफाओं में रहते थे, अस्थायी तौर पर, टेम्परेरी तौर पर झोपड़ियां बना के रहते थे, या कोई केव मिल जाती थी, गुफा मिल जाती थी, कोई शेल्टर मिल जाता था, तो वो वहाँ जीवन यापन करते थे। और कुछ टाइम बाद वहाँ के रिसोर्सेस, खाना, ये सब खत्म हो जाता था, तो वो अपनी सारी, सब लोग मिलकर किसी दूसरी जगह चले जाते थे। तो एक परमानेंट रेजिडेंस नहीं था कहीं पर, कहीं रुकने का कोई गांव और या कस्बा, इस टाइप से छोटे छोटे समूह परमानेंटली नहीं रहते थे, टेम्पररी तौर पर रहते थे। और ऐसे ठिकाने जो थे वो ज्यादातर नदियों के पास होते थे। अब देखिए क्या होता है कि आज के टाइम में तो हमारे पास में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं पानी के लिए,
हमारे यहाँ पाइपलाइंस डली हुई हैं। इसके अलावा पानी टैंक्स रखे हुए हैं, वाटर टैंक्स रखे हुए हैं। लेकिन उस जमाने में ये सारी चीजें तो नहीं थी। तो इंसान के की जो बेसिक जो दो नीड है वो है खाना और पानी। तो खाना तो वो लोग शिकार करके कहीं से खोज लेते थे, लेकिन पानी के लिए उनके पास में ऐसी चीजें नहीं थी कि वो बहुत दूर तक पानी से बहुत ज्यादा दूर तक रह सके। तो पानी का जो भी एक नेचुरल रिसोर्सेस था, नदियां, झीलें, इनके आसपास ही वो अस्थायी तौर पर रहते थे। देखिए, मानव जाति की विकासीय अवस्थाओं को इसमें एक चित्र के द्वारा समझाया गया है। पाषाण काल में अगर हम पुरा पाषाण की हम बात करें, तो पुरा पाषाण काल काफी लंबा चला, लगभग 25 लाख ईसा 25 लाख वर्ष ईसा पूर्व से स्टार्ट माना जाता है ये। एक बात और बता दूं कि ये जो डेट है ना, वो हर बुक्स में अलग अलग है। देखिए, कोई फिक्स तो है नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि एक जगह फिक्स हो गया। ये कोई फिक्स नहीं है। किसी हिस्टोरियन ने ऐसा बोला अपने रिसर्च के हिसाब से, दूसरे हिस्टोरियन ने अलग बोल दिया, तीसरे हिस्टोरियन ने अलग बोल दिया। तो ये सबके लिए अपना अपना अलग अलग उनका व्यूज है। लेकिन कॉमनली ऐसा माना जाता है कि 25 लाख ईसा वर्ष ईसा पूर्व से लेकर 20 लाख ईसा पूर्व के लगभग स्टार्ट हुआ, और ये लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक चला था। मतलब, अब मैं आपको बताऊं कि ये तकरीबन, हम एक एवरेज अपना ही मान लेते हैं कि 25 लाख BC में ये स्टार्ट हुआ लगभग। और इसका जो टाइम था वो तकरीबन 10,000 BC तक ये चला। ये अलग अलग जगह है दुनिया में। ऐसा नहीं कि अचानक से एक दिन अचानक से ये जो इरा थी वो खत्म हो गई पूरा पाषाण की। सबकी अपनी अपनी हर जगह, किसी जगह जल्दी खत्म हो गई, किसी जगह लेट खत्म हुई। 10,000 के बाद में मध्य पाषाण आ गया, और ये तकरीबन जगह जगह लगभग ऐसा माना जाता है कि 6,000 BC तक, 6,000 ईसा पूर्व तक ये चलता रहा। उसके बाद नव पाषाण काल आ गया। ठीक है। तो यहाँ में मानव जाति की विकासीय अवस्थाओं पुरापाषाण और मध्य पाषाण में समझाया गया है। पहले वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये जो नरविज्ञान वाले जो होते हैं, एंथ्रोपोलॉजी वाले, उन्होंने ये नाम दिया गया है। उनके कई सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसके ऊपर ये नाम दिया गया है। हालांकि ये हमारे काम की चीजें नहीं हैं, हमें जनरल चीजें जानी है, क्योंकि एग्जाम्स में जनरल चीजें ही पूछी जाती हैं। इनका 5 लाख ईसा पूर्व तक था। और होमो हवेलिस 2.5 लाख ईसा पूर्व, होमो इरेक्टस 1.5 लाख ईसा पूर्व, उसके बाद में निएंडरथल आए। निएंडरथल के बाद में होमोसेपियंस, जो हमारी जाति मानी जाती है। ऑस्ट्रोपिथेलिकस कैसे यूज करते थे हथियारों का? अपरिष्कृत थे, मतलब वो फाइन नहीं थे। औजार हड्डियों और पत्थरों से मिलकर बनाए जाते थे। होमो हिवेलिस कैसे यूज करते थे? ये नुकीले पत्थर और को औजार काटने के लिए यूज करते थे, या नुकीले पत्थरों को औजार बना के यूज करते थे। होमो इरेक्टस, जिनका टाइम पीरियड तकरीबन 1.5 लाख ईसा पूर्व तक था, ये साधारण कुल्हाड़ियां जिन्हें पत्थरों से बनाया जाता था, उनका भी उपयोग करते थे। अब साधारण कुल्हाड़ियां मतलब पत्थर की कुल्हाड़ियां, आप लोग समझ सकते हैं कि लकड़ी जो होती है उसमें नुकीले पत्थरों को फंसा कर उसे बांध कर कुल्हाड़ी के तौर पर यूज किए जाते थे। ऑस्ट्रोपिथेलिकस का जो व्यवहार था वो कभी मानव जो सीधे सीधे चलते हैं ऐसा था। और होमो हabilis शिकारी और संग्राहक बन गए इसके बाद में। जो होमो इरेक्टस था वो उन्होंने बड़े जानवरों का शिकार करना भी स्टार्ट कर दिया। ये कुछ पुरापाषाण औजार हैं, इनको देख के आप समझ सकते हो, कुछ एक इमेज बना सकते हो कि हमारे जो पूर्वज थे वो किस हिसाब से रहते होंगे और इनका यूज किस हिसाब से करते होंगे। तो थैंक यू एवरीवन। प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, और लाइक बटन को भी हिट करें, ताकि मैं और ऐसे वीडियोस बना सकूं जो कि यूपीएससी और पीसीएस और बाकी यूजीसी नेट एग्जाम्स के लिए बहुत यूजफुल होंगे। इसके साथ ही स्टार्टिंग में मैं अपना परिचय नहीं दे पाया था, एक बार आपको बता देता हूँ। मैं मृगन मिश्रा हूँ, और आप सभी लोगों का एमजी पाठशाला में स्वागत है। मैं खुद एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, यूजीसी नेट 2 टाइम्स क्वालिफाइड हूँ। पीएचडी क्या बोलते हैं सबमिटेड है मेरी, और बहुत जल्दी अवार्ड होने वाला हूँ। तो
मेरे अगर कंटेंट किसी के लिए यूजफुल हो सकते हैं तो प्लीज़ उसको, उस इन रिसोर्सेज को आप अपने यूज में लें और उससे कामयाब हों।